हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, सीएपीएफ एसी 2020 के जो भी इंटरव्यू दे रहे हो, इनफैक्ट उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अदरवाइज जो 2021 के इंटरव्यू दोगे या फिर जो आपका हो सकता है कि रिटेन में भी इस चीज़ का आपको यूज करना हो सकता है, डायरेक्ट इस पर आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सोशल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं इधर घटी हैं जो ये टॉपिक को काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देता है। अब देखो, इंटरव्यू में क्या है कि ऐसा नहीं है कि सबसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है अब आप 600-800 लोग इंटरव्यू दे रहे हो तो 10-20-50 आप, हो सकता है आप हो ना, तो आप नहीं जान रहे हो ना किससे क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पे जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, और ख़ास करके जो गर्ल कैंडिडेट हैं उनको, आपको विमेन कैंडिडेट को ज़रूर इस चीज़ को करना चाहिए प्रॉपर तरीका से। कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके आधार पे जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये पहले बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3 वीमेन जजेस को एक साथ अपॉइंटमेंट किया गया। इनफैक्ट टोटल जो है 9 जजेस को इन वन गो 9 जजेस को अपॉइंट किया गया। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की टोटल जो वैकेंसी है 34 मीन्स, सॉरी, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 34 है, 1+33 यानी 1 CJI+33। और अभी 1+32 जो है वो फिल हो चुका है, सिर्फ ओनली वन वैकेंसी बचा हुआ है। तो 9 जजेस को वन गो में किया गया, और उसमें भी 3 वीमेन को। देखो, वैकेंसी कुछ ये इस वजह से भी रुकी हुई थी कि कुछ जो कॉलेजियम सिस्टम और सरकार में टकराव था कि जो हम कुछ जजेस के संबंध में था कि इनको अपॉइंटमेंट करना है, सरकार ने बोला नहीं, इनको अपॉइंटमेंट नहीं करना है। तो एक तरह से डेडलॉक हो रहा था, और डेडलॉक में कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम में आपके रोहिंटन रोहिंटन फलीम नरीमन जो थे, तो रोहिंटन नरीमन वो जज सुप्रीम कोर्ट के थे, तो वो कहीं ना कहीं ये अड़ंगा नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका अपना लॉजिक था, सरकार का अपना लॉजिक था। तो न ये झुकने के लिए तैयार थे, न वो झुकने के लिए तैयार थे। तो फाइनली जो है इधर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उसमें से जो 3 जजेज हुई हैं उस विमेन, उसमें से एक जो आपके हैं जस्टिस बीवी नागरथाना। तो जस्टिस बीवी नागरथाना जो हैं वो 2027 में इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीजेआई, ये मोस्ट प्रोबेबली, हम ये नहीं कह सकते 100%, हो सकता है कुछ सिचुएशन उस समय अलग हो जाए, क्योंकि अब तक ये रिकॉर्ड रहा कि कुछ ऐसे वक्त आए हैं जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस को सीजेआई अपॉइंट नहीं किया गया है। तो ऑल लाइकलीहुड ही हम कह सकते हैं, ये नहीं है, गारंटी नहीं है, ऑल लाइकलीहुड सी इज गोइंग टू बी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी जैसे देखो, अभी वर्तमान में एनबी रमन्ना है, 48th सीजेआई हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब तक इंडिया में, और देखो, वीमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, वीमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वीमेन गवर्नर रह चुकी हैं कई स्टेट्स की, वीमेन चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। और एक टाइम कुछ समय देखो तो कुछ इंडिया की मोस्ट पावरफुल वीमेन चीफ मिनिस्टर एक साथ रह चुकी हैं। एक टाइम था जब जे जयललिता, साउथ इंडिया में जे जयललिता थी, नॉर्थ इंडिया में महबूबा मुफ्ती थी, ईस्टर्न इंडिया में आपका ये ममता बनर्जी, और वेस्टर्न इंडिया गुजरात में आनंदीबेन पटेल। तो चारों दिशाओं में जो है विमेन चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। और इनफैक्ट एक्सेप्ट आनंदीबेन पटेल को देखा जाए तो ऑल पावरफुल इन द सेंस कि अपने बूते पे वहां तक पहुंचने में, यस, महबूबा मुफ्ती के फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद एक पावरफुल लीडर हुआ करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती है वो अपने स्किल पे वहां तक पहुंची, यस, फादर का उनको सपोर्ट था, लेकिन अपना उनका मेहनत भी। ममता बनर्जी अपने बूते पे जहां आज भी है, और प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करने वाली। फिर उसके बाद जे जयललिता। तो ये सब एक समय रह चुके हैं। फिर उसके बाद देखो, विमेन आईएएस रह चुके हैं, फर्स्ट रैंकर। इनफैक्ट हाल के लास्ट 10 ईयर्स के आसपास देखो, 10-15 ईयर्स में तो मल्टीपल टाइम जो है
फीमेल कैंडिडेट सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में टॉपर रही हैं। पहली बार जब निरुपमा राव 1972 बैच की, सॉरी 1973 बैच की टॉपर थी। उसके बाद जो है हाल के दिनों में हमने मल्टीपल टाइम देखा है। तो ये भी है कहीं ना कहीं कि जो जस्टिस बीबी नागरथना है वो एक तरह से इस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करके, और ऑल लाइकलीहुड शी विल बी द फर्स्ट वीमेन सीजीआई। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है, इनके फादर भी जो हैं वो इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके थे, ईएस वेंकट रमैया। तो वो ईएस वेंकट रमैया जो थे वो आपके सीजेआई 1989 में रह चुके थे। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे जज हैं जिनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और वो भी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा जो है डी वाई चंद्रचूड़, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एक काफी वोकल ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और काफी नॉलेजेबल हैं हर वो चीज पे अपना, और इनफैक्ट जो आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में और जो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने में उनका बहुत वोकल है वो। तो डी वाई चंद्रचूड़ भी जो हैं वो आपके सीजेआई बनने वाले हैं, और उनके फादर जो थे वाई वी चंद्रचूड़ यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो इनफैक्ट इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई रह चुके हैं। तो दो ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट में इस समय हैं जिनके फादर भी सीजेआई रह चुके हैं। और ये है तो हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है नागरथाना जो है बीवी नागरथाना जस्टिस वो बनने वाली हैं सीजेआई। एक ये है। दूसरा है देखोगे कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में कॉम्बैट में जो है विमेन को मौका नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट जो वुमेन थी नर्सिंग वगैरह में रहती थी, या फिर और जो सपोर्ट सर्विस में, लॉ वाले में, एजुकेशन वाले में, लेकिन जो कॉम्बैट वगैरह में नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट अपना दिया है कि अब इनको जो एनडीए का एग्जाम है उसमें बैठने का अलाउ किया जाए। तो सरकार ने अभी टाइम मांगा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक है, जो एनडीए है खड़गवासला में, या फिर इनफैक्ट जो आपके आईएमए है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, या फिर मान के चलो कि और जगह हैं, तो अभी जो है विमेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एनडीए में ऑल मेल जा रहे थे, तो विमेन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सेपरेट ये आपके डॉर्मेट्री से लेकर के उनके देख रेख, उनके मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के उनके वॉशरूम से लेकर के हर वो चीज़ आपको ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन आपको जो है वो जो ट्रेनर्स हैं, तो ट्रेनर अब तक जो हैं वो ट्रेनर क्या हैं, वो मेल को ट्रेंड करने के लिए सेंसिटाइज्ड हैं। अब उनको फीमेल कैंडिडेट को ट्रेन करना है, तो ये भी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। अब जस्ट आप देखोगे जब आप ट्रेनिंग में, तो जनरली आप ऑफिसर बन के जा रहे हो, तो कुछ टाइम होगा कि कुछ जो जनरली अवॉइड ये करते हैं, बट कुछ की आदत होती है कि गाली देने की। लेकिन आर्म फोर्सेस में बहुत जगह अब क्या है, ऑफिशियल कहीं एसओपी में नहीं लिखा हुआ ना कि आप कैडेट्स को गाली दोगे, लेकिन प्रैक्टिकल में ये चलता है। तो आप वीमेन के साथ उस ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते हो। ए लॉट ऑफ थिंग्स होती है जो वीमेन के साथ आप अलग तरीके से ही करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजों को है करना। तो ये भी है कि एनडीए में अब जो वो तरह से, तो ये क्या हो, ग्लास सीलिंग ब्रेक हो रहा। हाँ यस, हम इसके डेफिनेशन को भी देखेंगे और या क्या चीजें हैं इसको भी। तो दो ये कारण हुआ कि एक अपना सीजीआई बनने वाली है महिला, उसके बाद एनडीए वगैरह में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला विमेन को हर ब्रांच में ये करना है। इनफैक्ट बहुत सारे दुनिया के कंट्री हैं जिसमें महिलाएं कॉम्बैट रोल में हैं। फिर उसके बाद देखो कमला हैरिस जो हैं वो ये इंडियन मूल की हैं, भारतीय मूल की। उनकी मदर थी इंडिया की थी, और वो अमेरिका में गई, वहाँ अफ्रीकन से शादी कर ली। तो एक तरह से ये कर सकते हो एशियन और अफ्रीकन ये दोनों के कम्बिनेशन है जो अपने कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जो है वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। फिर उसके बाद देखो ये जो टर्म बेसिकली है, ये हिलेरी क्लिंटन, जो हिलेरी रोधम क्लिंटन यानी कि बिल क्लिंटन की वाइफ, तो ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आगे आई। तो फर्स्ट टाइम तो अपनी ही पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में बराक ओबामा से ये हार गई, और दूसरी बार जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये इलेक्शन में हार गई। तो
तो एक तरह से जब एक टाइम मैगजीन जो है, टाइम मैगजीन ने 2016 में इनफैक्ट एग्जैक्ट देखा जाए तो 9 नवंबर 2016 को एक आर्टिकल लिखा था टाइम मैगजीन ने, हिलेरी क्लिंटन कोलाइड्स अगेन विद हाईएस्ट ग्लास सीलिंग। ठीक है, हिलेरी क्लिंटन कोलाइड्स अगेन विद हाईएस्ट ग्लास सीलिंग। आप सिंपली यदि टाइम मैगजीन या ये डालोगे कि हिलेरी क्लिंटन एंड ग्लास सीलिंग, तो मैं समझता हूँ फर्स्ट सेकंड जो भी ये मैगजीन का ये आर्टिकल आ जाएगा। तो 2016 में जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गई थी ट्रंप से, तो उस समय ये लिखा गया था। तो ग्लास सीलिंग क्या है? अब इसके पहले तो चार आपके पास एक तरह से इवेंट्स हैं कि कहीं ना कहीं हिलेरी क्लिंटन ने इस टर्म को पॉपुलराइज जो है हिलेरी क्लिंटन ने किया कि जो वुमेन है एक तरह से, तो हम यदि ये देखते हैं डिक्शनरी के अनुसार जो ये ठीक है, ये कैम्ब्रिज, सॉरी आई फॉरगेट टू राइट, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अब ये कह रहा है कि ग्लास सीलिंग क्या है? अ पॉइंट आफ्टर विच यू कैन नॉट गो एनी फर्दर यूजुअली इन इंप्रूविंग योर पोजीशन एट वर्क। फिर दूसरा ये है a limit that is unofficial but understood which prevents someone, especially a woman, from advancing to a top position in a company or organization। ठीक है, कि अब जस्ट इमेजिन करो कि लास्ट टाइम ही देखो जनरल बिपिन रावत जो अभी सीडीएस हैं, तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं, उनको एक तरह से सीनियरिटी को बाईपास करके उनको जो है सीओएएस बनाया गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब उनको सीओएएस बनाया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो कुछ सीनियर शायद दो ऐसे सीनियर ऑफिसर थे, इनसे सीनियर जो थे उनको बाईपास करके बनाया गया था। अब ये हुआ कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इनके पास ज्यादा है, इनके पास एक्सपर्टाइज ज्यादा है। एक चीज देखो, यदि 10 बैचमेट हैं और 10 बैचमेट उस लेवल तक सीनियर में, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग मान के चलो आर्मी में यदि लेते हो, तो आर्मी में ले रहे हो तो कुछ लोग हैं कि ब्रिगेडियर लेवल में ही रिटायर हो गए, कुछ लोग हैं ऑलरेडी वीआरएस ले लेंगे, कुछ लोग हैं कि मेजर जनरल तक पहुंचे, कुछ लोग लेफ्टिनेंट जनरल जस्ट पहुंचे और रिटायर हो गए। तो कुछ लेकिन जो सीनियर मोस्ट बचे, तो 10 सपोज सीनियर मोस्ट है, तो उसमें देखो क्या देखा जाता है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका था कि 50% जो आपका यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो 50% उसका वेटेज होता और 50% आपका ट्रेनिंग मिला करके। अब पता चला किसी का 1 मार्क एक्स्ट्रा है, तो वो सीनियरिटी, अब आपका एज भी, आप सीनियर है लेकिन रिटायर आप पहले ही कर गए, तो ये सब मायने रखता है। अब जनरल बिपिन रावत जी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया था, ठीक है, तो उनकी से बाईपास करके अब देखा जाए तो किसी को टैलेंट का ये सिर्फ मायने नहीं रखता, मेरिट नहीं मायने रखता, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल गेम भी रहता। तो सेम सिचुएशन यहाँ का रहा है कि अ लिमिट दैट इज अनऑफिशियल बट अंडरस्टूड विच prevents someone, especially a woman, from advancing to a top position in a company or organization। जैसे देखो फॉर एग्जांपल सम टाइम जो होता है ना कि जब आदमी पीड़ित होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मायावती को लो, कुछ ऐसा उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि मैं ना एक दलित की बेटी हूं, इस वजह से मुझे मेरे साथ शोषण किया जाता है। जस्टिस कर्णन, जो जस्टिस कर्णन थे वो हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद सॉरी कोलकाता हाई कोर्ट के जो जज थे, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने 6 मंथ इम्प्रिजोनमेंट ये दिया। अब जब इम्प्रिजोनमेंट दिया तो वो बोलते हैं कि मैं दलित फैमिली से बिलोंग करता हूं ना, इस वजह से मेरे साथ ये किया जा रहा है। तो सम टाइम ये होता है, यस कुछ टाइम सिचुएशन ऐसे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी मान के चलो ये नहीं। लेकिन हमें ग्लास सीलिंग देखना है, तो ग्लास सीलिंग मेन यही होता है कि जो एक तरह से अनऑफिशियल बैरियर, वो जैसे ना कि हिलेरी क्लिंटन कोलाइड्स अगेन विद द हाईएस्ट ग्लास सीलिंग। ग्लास क्या है? एक तरह से जो है ट्रांसपेरेंट है। देखो कोई चीज ट्रांसपेरेंट होता है तो बहुत बार आपको दूर से बैरियर दिखाई नहीं देता। अब आयरन का दीवार यदि लगा दिया जाए तो आयरन का दीवार दिखेगा, लेकिन ग्लास का दीवार लगाए हो तो हो सकता है वो दूर से नहीं दिखे, वो तो ट्रांसपेरेंट लगेगा, सब चीज तो दिख रहा है, वहां कुछ है नहीं, लेकिन जब आप वहां गए तो आपका सर टकरा गया। ठीक है, तो यदि डेफिनेशन यदि देखा जाए तो ग्लास सीलिंग जो कहता है, अमेरिकन जो फेडरल ग्लास सीलिंग कमीशन एक है, वो डिफाइन करता है ग्लास सीलिंग क्या होता है कि द अनसीन येट
unbearable barriers that keeps minorities and women from rising to the upper rungs of the corporate ladder regardless of their qualification और achievements. अब देखो समटाइम देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, समटाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, समटाइम और बहुत सारी चीजें होती है। बराबर देखोगे कि जैसे कोई भी चीज आप अच्छा कर रहे हो तो आप ब्लेम नहीं करोगे, जैसे ही थोड़ा सा ये खिलाफ हुआ तो आप ये करने लगते हो ना कि मैं ये हूं ना, इस वजह से मेरे साथ ये किया जा रहा है, मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है, मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं विमेन हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स। यस, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है। कहते हैं ना कि वेयर देर इज फायर, वेयर देर इज अ स्मोक देर इज फायर। यदि कहीं स्मोक दिख रहा है, फिलोसफी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जो यदि कहीं धुआं है उठ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां आग लगा हुआ होगा। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स हो रहे हैं बहुत सारी जगह, जैसे विमेन एट वर्क प्लेस उन्हें एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा। तो बहुत जगह जो होता है कि वो ग्लास सीलिंग लगाया इस वजह से आता है कि वो ऊपर नहीं उठ पाए। तो ये हिलेरी क्लिंटन ने इस चीज़ को पॉपुलराइज किया था। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लो कि ग्लास सीलिंग क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसके बारे में थोड़ा सा और आप देख सकते हो, जानकारी जितना इकट्ठा कर सकते हो। अब देखो इस पर आपको प्रॉपर थेसिस के लिए नहीं, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने जाना। ठीक है, और बाकी जिनको इंटरेस्ट है आप एक्स्ट्रा उसको पढ़ सकते हो। जैसे मैंने जो हिलेरी क्लिंटन वाला आर्टिकल बताया, तो उससे संबंधित और कई आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ब्रांडेड न्यूज़पेपर सपोज टाइम है, और बहुत सारे मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर्स ने ये उनसे लिखा हुआ था, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिक आपसे यदि ये पूछा जाए तो आप ये बोल सको कि यस सर दिस हैपेंस। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। जिन्हें भी मॉक इंटरव्यू देना है या इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए वो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।